Good morning, students. Welcome back to Shanti Kunj ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि समाज शास्त्र में हम समाज का बोध पुस्तक से चैप्टर 2 ग्रामीण तथा नगरीय समाज में सामाजिक परिवर्तन तथा सामाजिक व्यवस्था पढ़ रहे हैं और हाफ ईयरली एग्जामिनेशन से पहले हमने इसमें संस्कृति के बारे में पढ़ा। और बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सामाजिक व्यवस्था, प्रभाव, सत्ता तथा कानून। बच्चों, सामाजिक व्यवस्था का तात्पर्य एक ऐसी दशा से है जिसमें एक विशेष समाज से संबंधित विभिन्न व्यक्ति, समूह और वर्ग सामाजिक लक्ष्यों तथा मूल्यों के अनुसार व्यवहार करते हैं अथवा उन्हें ऐसा करने की प्रेरणा दी जाती है। स्टूडेंट्स, सामाजिक व्यवस्था समाज में स्थायित्व बनाए रखने का कार्य करती है। स्थायित्व के लिए यह आवश्यक है कि समाज में विभिन्न अंग कमोवेश वैसे ही बने रहें जैसे वे हैं, अर्थात व्यक्ति लगातार समान नियमों का पालन करता रहे। बेटा, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में सामाजिक संरचना एवं स्तरीकरण की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। समाज के शासक प्रभावशाली वर्ग अधिकतर उन सभी सामाजिक परिवर्तनों का प्रतिरोध करते हैं जो उनकी स्थिति बदल सकते हैं। वे स्थायित्व के अपना हित समझते हैं। दूसरी ओर जो अधीनस्थ अथवा शोषित वर्ग होता है, उनका हित परिवर्तन में ही होता है। बच्चों, सामान्य स्थितियां अमीर तथा शक्तिशाली वर्गों की तरफदारी करती हैं तथा वे परिवर्तन के प्रतिरोध में सफल होती हैं और इससे भी समाज में स्थिरता बनी रहती है। बच्चों, सामाजिक व्यवस्था की सुस्थापित सामाजिक प्रणालियों का स्थायित्व बनाए रखने की दृष्टि से हमेशा ये प्रयास रहता है कि व्यक्ति समाज के नियमों तथा मानदंडों का स्वतः ही पालन करे। यदि ऐसा संभव ना हो तो सामाजिक व्यवस्था यह सुनिश्चित करती है कि व्यक्तियों को इन्हें मानने के लिए बाध्य भी किया जा सके। और इस तरह बच्चों, सामाजिक व्यवस्था अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए अनेक प्रकार के साधनों का प्रयोग करती है। अब जानते हैं बच्चों प्रभाव, सत्ता तथा कानून के बारे में। बेटा, सत्ता का अर्थ वैध शक्ति से है, इसलिए वैधता को समाजशास्त्र की प्रमुख संकल्पना माना जाता है। वैधता ही शक्ति संतुलन में अंतर्निहित होती है। समाज में ऐसी चीजें जो वैध हैं वे उचित, सही तथा ठीक मानी जाती हैं। वैधता अधिकार, संपत्ति तथा न्याय के प्रचलित मानदंडों की अनुरूपता में निहित है। यदि व्यक्ति के शक्ति प्रयोग करने के अधिकार के पीछे वैधता है तो इसे शक्ति ना कहकर सत्ता कहते हैं। स्टूडेंट्स, प्रसिद्ध समाजशास्त्री मैक्स वेबर ने सत्ता को कानूनी शक्ति के रूप में परिभाषित किया है। उदाहरण के रूप में एक पुलिस अधिकारी, एक जज अथवा एक स्कूल शिक्षक आदि सभी व्यक्ति अपने कार्य में निहित सत्ता का प्रयोग करते हैं। बच्चों, सत्ता एवं कानून का गहरा संबंध पाया जाता है। सत्ता में स्थायित्व बनाने में कानून की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कानून के डर से ही व्यक्ति सत्ता का अनुपालन करते हैं। यदि सत्ता से कानूनी वैधता वापस ले लो तो वो सत्ता नहीं रहती, या फिर ये भी हो सकता है कि वह जो है प्रभुत्व का रूप ग्रहण कर ले। बच्चों, प्रभुत्व में कानून की भूमिका नहीं होती, बल्कि
जिसकी लाठी उसकी भैंस वाले नियम लागू होता है। स्टूडेंट्स, प्रभुता या प्रभुत्व के साथ कानूनी शक्ति अनिवार्य रूप से जुड़ी हुई नहीं होती है। प्रभुता जो है वो अवैध शक्ति के रूप में भी हो सकती है। इसे स्पष्ट करते हुए प्रमुख समाजशास्त्री सिमेल ने लिखा है कि जिन समाजों में सभी लोगों को समान तरह की स्वतंत्रता और अधिकार मिले होते हैं, वहाँ की सामाजिक व्यवस्था पर भी अप्रत्यक्ष रूप से उन लोगों का अधिकार होता है जो दूसरों पर अपना प्रभुत्व रखते हैं। बच्चों, विवाद शब्द विस्तृत रूप से असहमति के लिए एक शब्द के रूप में प्रयुक्त हुआ है। और बच्चों, अपराध का तात्पर्य उन सभी व्यवहारों से है जिनके द्वारा नैतिक, सामाजिक और कानूनी मानदंडों का उल्लंघन होता है। या ये भी कह सकते हैं कि अपराध एक ऐसा कर्म है जो विद्यमान कानून को तोड़ता है। और बच्चों, हिंसा शक्ति का गैर कानूनी प्रयोग है। इसका तात्पर्य है कि जिन लोगों के पास शारीरिक, सामाजिक अथवा राजनीतिक शक्ति होती है, उनका उपयोग गैर कानूनी कामों के लिए करके जनसाधारण के बीच भय की भावना को पैदा करना ही हिंसा है। इस प्रकार बच्चों, किसी व्यक्ति, समूह या संगठन से कोई ऐसी वस्तु या सुविधा बलपूर्वक प्राप्त करना जिसे वह अपनी इच्छा से देना नहीं चाहता, हिंसा का उदाहरण है। और बेटा, हिंसा जो है वो सामाजिक व्यवस्था की शत्रु है तथा विरोध का उग्र रूप है, जो मात्र कानून का ही नहीं बल्कि जो महत्वपूर्ण सामाजिक मानदंड है उनका भी अतिक्रमण करती है। समाज में बच्चों, हिंसा सामाजिक तनाव का प्रतिफल है तथा गंभीर समस्याओं की उपस्थिति को दर्शाती है ना। ये स्टूडेंट्स, आज हमने सामाजिक व्यवस्था, प्रभुत्व, सत्ता, कानून और विवाद, अपराध, हिंसा के बारे में पढ़ा। और जब हमारा नेक्स्ट क्लास होगा तब हम गांव, कस्बों और नगरों में सामाजिक व्यवस्था तथा सामाजिक परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। तो ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।